बच्चों, डिफरेंस बिटवीन जनरल स्कीम एंड कंपोजिशन स्कीम ऑफ जीएसटी। मैं अभी आपको जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में को पढ़ा रही थी। उसमें एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जनरल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम में क्या डिफरेंसेस हैं। तो बच्चों, आप जैसे 3 लाइन हमेशा खींचते हैं, वैसे 3 लाइन बेसिस ऑफ डिफरेंसेस जनरल स्कीम एंड कंपोजिशन स्कीम, 3 लाइन आप खींच लीजिए और एक छोटा सा लाइन पतला सा सीरियल नंबर का खींच लीजिए। बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है टैक्स। तो जनरल स्कीम की मीनिंग होती है, जो उसमें होता है कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और इज इक्वल टू पेएबल टैक्स। और कंपोजिशन स्कीम में होता है टोटल टर्नओवर इनटू रेट ऑफ टैक्स पेएबल टैक्स। टोटल टर्नओवर इनटू रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू पेएबल टैक्स। सेकेंड पॉइंट है सप्लाई। अब देखिए, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई बोथ, दोनों पर जनरल स्कीम में लिया जाता है। कंपोजिशन स्कीम में केवल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ही मान्य हैं। रेट ऑफ टैक्सेस, इसमें जनरल स्कीम में मैक्सिमम 28% तक टैक्स जो है अवेलेबल होता है, यानी कि 5 स्लॉट बने हुए हैं टैक्सेस के, उसमें 28% जो है वो वहाँ तक लिया जाता है। रेट ऑफ टैक्सेस मैक्सिमम 28%। और कंपोजिशन स्कीम में है 5% ओनली इन रेस्टोरेंट बिजनेस एंड 6 फॉर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ 1 फॉर रेस्ट। ये डिसाइड होता है कंपोजिशन स्कीम में। फिर है नेक्स्ट, टाइम ऑफ पेमेंट, ओनली मंथली, ओनली क्वार्टरली। कंपोजिशन स्कीम में हर 3 महीने बाद पेमेंट का टाइम होता है टैक्स के, और इसमें जनरल स्कीम में मंथली पे किया जाता है। मंथली जो है सारा हिसाब किताब देखती है सरकार। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस जनरल स्कीम में आप पेमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, और इसमें है पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। फिर 6 पॉइंट है टाइप्स ऑफ सप्लाईज, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अ फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज। रिटर्न, इसमें 3 मंथली रिटर्न एंड 1 एनुअल रिटर्न होता है। इसमें 1 क्वार्टरली स्टेटमेंट एंड 1 एनुअल रिटर्न होता है। क्वार्टरली स्टेटमेंट पे करना पड़ता है, देना पड़ता है सरकार को, और एक एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है कंपोजिशन स्कीम में। फिर है मैक्सिमम लिमिट ऑफ टर्न ओवर। नो मैक्सिमम लिमिट, जनरल स्कीम में कोई लिमिट नहीं होती है मैक्सिमम की, जितना भी हो वो सब मैक्सिमम होता है। और कंपोजिशन स्कीम में एक मैक्सिमम लिमिट होती है बच्चों, 1.50 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़, और अदर स्टेट के लिए, कुछ स्टेट्स के लिए 75 लैक्स। कंपल्सरी, दिस स्कीम इज़ मैंडेटरी और दिस स्कीम इज़ ऑप्शनल। बच्चों, ये जो है जनरल स्कीम जो है वो मैंडेटरी होता है, और ये कंपोजिशन स्कीम मैंडेटरी और ऑप्शनल दोनों हो सकता है। ई कॉमर्स ऑप्शन अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। बच्चों, ई कॉमर्स ऑप्शन अवेलेबल होता है जनरल स्कीम में, बट ई कॉमर्स ऑपरेशन जो है वो जनरल कंपोजिशन स्कीम में कंपल्सरी नहीं होता है, नॉट अवेलेबल है, ये होता ही नहीं है। इनवॉइस इज मैंडेटरी, बिल ऑफ सप्लाई इज इशूड इन प्लेस ऑफ इनवॉइस। ठीक है। फॉर डिक्लेरेशन, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू डिक्लेयर द नेम ऑफ स्कीम, बट जब कंपोजिशन स्कीम में इट इज़ मैंडेटरी टू डिक्लेयर दैट दे हैव ऑप्टेड कंपोजिशन स्कीम। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जनरल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम में क्या अंतर है ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आपके ये आए। फिर ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी देख लीजिए, हिंदी में भी मेरे पास है, आप देख लीजिएगा बच्चों कि सामान्य योजना और कंपोजिशन योजना में क्या अंतर है, ये ज़रूर से देख लीजिएगा एक बार।
डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्कीम एंड कंपोजिशन स्कीम ऑफ जीएसटी, कर की गणना, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इस तरीके से आप देखिए। आपूर्ति राज्य के अंदर होती है, अंतर्राज्यीय आपूर्तियाँ दोनों शामिल होती हैं। इसमें केवल राज्य के अंदर की आपूर्ति अनुमन्य होती है, को ही अनुमति होती है, वो इंटर स्टेट को ही लेते हैं। इंटर स्टेट इसमें नहीं आता है। इंटर स्टेट मीन्स राज्य के अंदर की आपूर्ति को ही मान्य किया जाता है। और इसमें जो है रेस्टोरेंट व्यवसाय में केवल में कर की दर जो है 5% होती है। कंपोजिशन स्कीम में केवल 1% सेवा प्रदाता के लिए और 6% शेष में केवल एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए, बाकी सबके लिए होती है। आप इसको फिर से देख लीजिए। केवल रेस्टोरेंट व्यवसाय में कर की दर 5% होती है, शेष में केवल एक सेवा प्रदाता के लिए 6%, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं या जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सबों को 1% देना होता है। रेस्टोरेंट बिजनेस वालों को 5% देना होता है। और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे सीए हुआ, वकील हुआ, मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उन सबों को 6% देना पड़ता है। आप मतलब कि ऐसे समझिए बच्चों कि बार्बर बिजनेस एक होता है, मतलब बाल सलून जो होता है उसको 6% पे करना होता है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है। फिर ये अपनी मासिक होता है, ये त्रैमासिक होता है। फिर है ग्राहकों से वसूल किया जाता है, इसमें अपनी जेब से देना होता है। ये सारी चीज़ें जो है 1.5 करोड़ का, ये सब आपको हम बता चुके हैं। कोई दिक्कत होगी तो फिर आप हमसे पूछिएगा बच्चों। इट्स वेरी इजी। देख लीजिए, घोषणा डिक्लेरेशन में भी है कि यह घोषणा करना आवश्यक नहीं, इसका जनरल स्कीम में यह घोषणा करना आवश्यक नहीं क्योंकि किसी योजना में है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में ज़रूरी है वो घोषणा करना। और फिर है इनवॉइस, बीजक जारी करना अनिवार्य है। इसमें बीजक के स्थान पर बिल ऑफ सप्लाई जारी करना होता है। फिर ये इसमें ई कॉमर्स की सुविधा उपलब्ध होती है जनरल स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम में ई कॉमर्स की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, वॉलंटरी होता है ये। कंपोजिशन स्कीम वॉलंटरी स्कीम है, कंपल्सरी और वॉलंटरी दोनों हो सकता है। एक तरह से कहिए वॉलंटरी ही है, पर जनरल स्कीम जो है वो कंपल्सरी होता है। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल है। इसमें केवल एक रिटर्न भरना होता है। इसमें दो रिटर्न भरना होता है मंथली, एक रिटर्न एनुअल भरना होता है। ये सारा कुछ आपको बता चुकी हूँ। कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे फिर से पूछिएगा बच्चों। कोई दिक्कत ऐसे होने